नदीम कौन है इनमें से? नदीम क्या काम करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो। भाई दो कौन से हैं पुलिस में? नसर इजाज हैं? इजाज और नसर पुलिस सर में जी कांस्टेबल हैं? जी। कहाँ पे, कहाँ ड्यूटी है उनकी? ये मेरे साथ वो नाराज है, मेरे साथ वो बोलते नहीं है। अच्छा, ड्यूटी कहाँ पे उनकी? पता नहीं, ये नहीं मुझे पता। ड्यूटी का भी नहीं पता? ड्यूटी का नहीं पता, जिनके वो सर मेरे साथ पे बोलता नहीं सर। तुम मोहल्ले के लोगों को नहीं, मैं किसी को धमकियाँ देते हो तो ये कैसे हो सकता है? मैं- तुम्हें पता ही ना हो भाई कहाँ पे? सर मैं किसी को धमकियाँ नहीं देता, मैं तो तो ये खातून झूठ बोल रही? झूठ बोल रही है सर। अच्छा, बच्चे को तुमने बुलाया था? बच्चे को मैंने नहीं, ये लेकर आई थी खुद। इनकी अच्छा, कोई चलो, ये लेकर आई इनकी कोई लड़ाई हुई थी पैसों की। क्यों लेकर आई थी? इसने क्या बताया था? इसने ये बताया था कि इसको मारना है। अच्छा, तो फिर? मैंने कहा नहीं नहीं, हाँ, मैं तो ये शापर है। ठीक है। इसने हमने ड्रिंक की थी। अच्छा, फिर? हाँ जी। फिर क्या किया? फिर ये तो भी है, तो भी मगर भज्जा है। फिर? इन्हें तो भी ने उनका बदतमीजी की थी। ठीक है, ये सब ठीक है। कुछ एक दूसरे के सामने हो रहा हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सामने। इसने, नवीद ने इसके साथ गलत काम जी, जी। ठीक है, फिर तुमने क्या किया? मैंने ये शापर उठे, शापर ने फिर बुढ़ी ने पढ़ाया बच्चे ने, तो शापर ने फिर जांच की थी। उसके बाद फिर बच्चे ने धोबी ने पकड़ा उसको। फिर मैंने सफाक कातिल नदीम ने टीम मुजरिम कौन को बताया कि रेहाना की किसी बात में जरा भी सदाकत नहीं। वो जब बच्चे को उसकी बैठक में लेकर गई थी तब वो और अहमद रजा शराब के नशे में धुत थे। वो बार बार उन्हें बच्चे को कत्ल करने पर उकसा रही थी। नशे के बायस उनकी अकल जायल हो चुकी थी। वो नन्हे अहमद अली को ज्यादती का निशाना बनाते हुए जरा सा ना कांपे। बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद सब ने पहले मिलकर उसके बाजू और टांगों को पकड़ा, फिर उसकी आवाज को दबाने के लिए मुंह पर हाथ रखा, जिसके बायस उसकी सांसें रुक गईं और वो खाल की हकीकी से जा मिला। जाती क्यों? हाँ, क्यों? शराब बच्चे के साथ बदफेली क्यों की? सर शराब नहीं, पीछे कर दो नशे को, शराब को पीछे करो। क्यों की? कब से उस पे नजर? बस नज़र तो सर कोई भी नहीं थी। हाँ, नज़र तो कोई भी नहीं थी, बस नजर नहीं थी। अच्छा, बदफेली कर दी। बस अब सर तो गलती हो गई है। ज़ाहिर है उसके वालिदैन भी ये प्रोग्राम देखेंगे और हर वो शर्मिंदा माँ हूं सर, जो ये बहुत प्रोग्राम ज़्यादा। देखेगी बेशक। जिसके बच्चे हैं, जिसकी औलाद है, तो मैं कोई ऐसा सवाल तो नहीं करना चाह रहा नहीं सर कि उस वक्त बच्चा किस तकलीफ में था, वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो एसपी साहब ने मुझे बताया। अब ये बताओ कि यहाँ तक बात समझ आ गई, बस बदफेली कर ली, मारा क्यों था? मारा ये औरत ने पहले गला दबाया था, कहती मेरे साथ दबाओ दबाओ गला दबाओ। अच्छा, औरत ने गलत बात? जी। फिर मैंने हाथ रखा उसके साथ। क्यों? वो ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम करना भी नहीं चाह रहे थे उसके साथ? बदफेली ज़्यादा बस थी, खातून ले आई, तुमने शर्मिंदा मुफ्त था का माल सर। समझ के कर ली और उसके बाद फिर वो खातून ने कहा, तुमने गला दबा दिया, वजह क्या थी? बस सर मैं शर्मिंदा था, उस वजह तो मैं शर्मिंदा थे? किस बात पे शर्मिंदा? शर्मिंदा अपना गुनाह छुपाने के लिए, जुर्म छुपाने के लिए कि बच्चा पहचान लेगा, शनाख्त कर लेगा, इसलिए कत्ल किया हैं? जी सर। क्या नाम है भाई? अहमद रजा। ऊंची बोलो। अहमद रजा। अहमद रजा। अहमद रजा, जब बच्चे के साथ ज्यादती कर ली, तुमने भी की ज्यादती? जी सर। अच्छा, उसके बाद कत्ल भी कर दिया? कत्ल मैंने नहीं किया सर, इन तीनों ने किया। मैं वॉशरूम में चला चलो, ये गया। मेहरबानी है तुम्हारी, तुमने कत्ल नहीं किया। कोई भी कत्ल कर सकता था, छोड़ा मासूम बच्चा। अपने हाथ देखो सारे, इस हाथ से तो न जाने क्या क्या किया जा सकता। फिर तो वो मासूम था, फूल था, कोई भी बंदा मसल सकता था। अब मुझे ये बताओ कि बच्चे की लाश वहाँ पड़ी रही, सर कितनी देर पड़ी रही? इन्हें पता है, इनके घर था, मैं चला गया था। तुम अपना काम करके चले गए, जी सर। ज़्यादती करके, बदफेली करके तुम चले गए वहाँ से? जी सर। कत्ल तुम्हारे सामने ही किया था, अगर तुमने खुद भी नहीं किया? नहीं, मैंने मेरे सामने नहीं, मैं वॉशरूम में था। मेरे वॉशरूम के अंदर इन्होंने बाहर उसको अब बात सही से बताना। जी सर। जो होना था हो गया, पकड़े गए हो, झूठ बोल के बहाने निकल जाओगे। जी सर। ये प्लान करके बच्चे को मंगवाया था? नहीं सर, ये अचानक से ये लेडीज लेके आई थी। हाँ। मैं तो इसे जानता भी, मैं ड्रिंक करके उधर सोया हुआ था, ठीक है, और ये लेके आई है, तो इसने कहा कि इसको मारना है। बच्चे पे किसकी नज़र ख़राब हो सकती है? ड्रिंक की हुई थी, मान लिया ड्रिंक की हुई थी, जी सर। बच्चे पे कैसे नीयत ख़राब हो सकती है? इसने कहा कि बच्चे को मारना है, ये औरत ने कहा। मासूम छोटा सा बच्चा था। नदीम ने कहा उससे, नदीम को कहा उसने कि इसे मारना है, धोबी को कहा उसने, हाँ, ठीक है। तो मुझे कहते कि ये मुझे इन्होंने कहा कि इसके साथ ज्यादती तुम कर। सब किराए के कातिल हो, कोई गुंडे हो, कोई भी उठ के आएगा और वो आके डिमांड करेगा या रिक्वेस्ट करेगा, अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगा कि यार किसी को कत्ल करना है या बच्चे को कत्ल करना है, और तुम सब एक सेकंड में तैयार हो जाओगे? चलो, बच्चे को कत्ल तो करना ही है, जान तो लेनी है, तो उसके साथ बदफेली भी कर लें, ज़रा अपनी हवस भी पूरी कर लें।
जी सर, इन्होंने इंसान हो तुम लोग, काश के तुम्हारे ये जो चेहरे हैं, ये बद किरदार चेहरे हैं, मैं दिखा सकता। लोग देखते कि इस तरह होते हैं, हैवान ऐसे होते हैं, इंसानों की शक्ल में हैवान ऐसे होते हैं। सब बस इनकी की हुई थी, मुझे पता हैं? नहीं सर। इन्होंने मुझे भड़काया, शैतान मेरे अंदर जगाया मुझे। तो अच्छा, वो कह रहे हैं उसने भड़काया, तुम कह रहे हो इसने भड़काया। इन्होंने तुम ये सब इन्होंने कहा सर, बस ड्रिंक हुई थी, इन्होंने भड़काया मुझे। हाँ, ठीक है, ठीक है, कर तुम ले। भड़क गए। इस खातून से कब से ताल्लुक है? सर मेरा उससे कोई ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं है। मुजम्मिल से तुम्हारी दोस्ती थी? नहीं, उससे भी नहीं थी। नहीं सर। तो तुम्हारे घर पे ये क्यों आई थी? मेरे घर में ये पहले नहीं आती थी सर। उस दिन ये- क्यों आई थी? उस दिन नहीं तुमने आई क्यों है। आने दी? उस दिन नहीं आई है। हाँ। ये फैक्ट्री काम करती थी उस वक्त, मेरे ये दुकान के सामने नहीं रहती थी। अच्छा, तो इसने मुझे कहा मेरा मियाँ नहीं है, मैं बेवा हूँ, तो मेरे बच्चे किसी के पास रहते हैं भाई। मेरी बेगम के सामने इसने कहा कि मुझे रोटी और सालन दे दो, मेरे बच्चे खा लें। अच्छा, तो मैंने अपनी बेगम अपनी को- मजबूरी अपने सामने रखी। मैंने अपनी बेगम का इसको दे दो सालन। फिर उसके बाद ये जिधर रहती है ना, अब ये इधर आ गए हैं। मैंने इससे पूछा भाजी आप इधर आ गए हैं? कहती नहीं भाई ये मेरे बहन भाई हैं। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा। 2-3 दिन बाद फिर उधर से ये निकली है हाँ। उसी घर से। हाँ। तो मैंने कहा भाजी इधर आप आ गए हैं? कहती नहीं ये जो मुजम्मल ना के लड़का है ना, मेरे से ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता है। अच्छा, तो बात ये है कि मेरी दुकान के सामने ये मुजम्मल है ना जो रक्षा खिलाता था। हाँ। मैंने इसके मियाँ को या जो भी है, मैंने उसको कहा यार इधर रक्षा ना खिलारा करो, मुझे तंगी होती है दुकान में। ठीक है। और उस दिन से बाद ये औरत जो है ना मुझे बुलाना छोड़ दी जी। तो अपना हम थे उधर बैठक में, हम मानते हैं, लेकिन ये बच्चे को खुद लेके आई है। क्योंकि क्यों लेकर आई? तुम्हारे ही घर पे क्यों लेकर आई ये बताओ? मेरे घर में नहीं लेके आई। हाँ। नहीं, किसके घर पे लेके आई? ये बैठक में अच्छा, इसकी बैठक पे लेके आई हाँ जी, थी, मेरे तो घर वहाँ पे में। मौजूद। जी ठीक है। पूछा नहीं किसी ने कि बच्चे को क्यों लेकर आई? नहीं सर, मुझे नहीं पूछा? नहीं सर। क्यों? ये अजीबोगरीब बात नहीं मैं है? मेरी पूछा ही बात- नहीं बच्चे को नहीं क्यों लेकर नहीं, ये बच्चे को लेके आई है दोपहर को 12:30 बजे ना। इसकी लड़ाई हुई है बच्चे की माँ से। हाँ। 47 मुझे पता है सारा। हाँ जी, 47 आई? रुपए की। लेकिन बच्चे को लेकर आई तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों लेकर आई हो, इस बच्चे का क्या करना है? इस औरत ने कहा ये बच्चे को ना टिकाने लगाना है। अच्छा, हाँ जी, ये कहा सो। हाँ जी। तो फिर? मैंने ये औरत से सोबत की है। बच्चे से मैंने क्यों? भाई ये मुझे कह रही थी कर लो मेरे साथ तुम भी। अच्छा, तो मैंने तो इस लालच में तुमने बच्चे को ठिकाने लगाने का नहीं, सोच लिया मैं कि एक बता औरत है मुफ्त की मिल रही है, तो चलो कोई मैंने- बात नहीं, बच्चा ठिकाने लगा मैं लेंगे। बताता हूँ सर, मैंने बच्चे से बदफेली नहीं की। नहीं नहीं, तुमने बच्चे के साथ नहीं की, हाँ मान जी, लिया, हाँ मान जी, लिया। हाँ जी। तुमने उसके साथ तो की ना, जी। इस लालच में ये सब कुछ किया। जी सर। जी, मैंने बच्चे से बददस्ती नहीं की। तुमने औरत से मैंने उसकी की है। ज़हनी हालत देखी, उसकी जिस्मानी हालत भी देखी? सर वो मैं जानता हूँ। जानते हो? हाँ जी, मैंने कोई बताया। शर्म नहीं आई? गलती होगी सर, मैंने बच्चे को ठिकाने इन लोगों ने लगाया, इन दोनों ज़्यादती इन ने- लोगों ने की, हाँ जी। लेकिन तुम्हारे सामने ही हुआ। जी सर। रोका क्यों नहीं? तो वो ये कह रही थी कि मैं लड़ाई हुई थी ना जिनकी इनके साथ, उसकी माँ को कहा था मुझे बोलो, इसने, मुझे उसकी वालदा को इसने कहा था कि मैंने आज तुम्हारे बच्चे की ना यार वो मान लिया, छोड़ दो। मैं आंदरे- सवाल ये कर रहा हूँ कि तुम्हारे सामने एक बच्चा कत्ल हो रहा था, पहले जी सर। उसके साथ ज्यादती की गई, फिर तुम्हारी आंखों के सामने उसका सांस दबाया जा रहा था, जी सर। तुमने रोका क्यों? बस इस औरत ने कहा था इसको टिकाने लगाना है, मारना है। किस वजह से? जी मैंने इंसान हो तो तुम सब सर ये बताओ। वो मैं आपकी बात दिखने में तो लग रहे हो। जी सर। इंसानों वाला हुलिया है, हाथ पाँव तो सब बात कुछ ये है कि मैंने बच्चे को नहीं मारा, इसने गला दबा लेकिन के मारा। तुमने अपनी आंखों से बच्चे को मरते हुए, कत्ल होते देखा, जी सर। फिर उसमें पर्दा डाला, तो तुम उतने ही जुर्मदार हो। ये दरिंदे शैतानी खेल खेलने में एक दूसरे के साथ थे, मगर कानून की गिरफ्त में आते ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे। मकतूल अहमद अली के वालिदैन ने हमें गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया था, रेहाना ने जिस दिन अहमद अली को अगवा करके कत्ल किया, उनके साथ इसने लड़ाई झगड़ा किया और अहमद को कत्ल करने की धमकी भी दी थी, मगर पकड़े जाने के बाद ये शैतान सिफ्त औरत मासूमियत का ढोंग रचा रही है। नदीम, मुजम्मिल और अहमद रजा ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद इसीलिए कत्ल कर डाला कि अगर ये जिंदा रहा तो वो इनको पहचान लेगा। अब मुझे बताएं कि आपने यकीनन जो मुलज़िमान हैं उनसे खुद भी तफ्तीश की होगी, आपने इंटरव्यू तो किया होगा उनका, इस साइकी की समझ नहीं आई। लड़ाई दो ख़वातीन के दरमियान थी, वो दोनों किराएदार हैं, एक ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया। अब उस आड़ में या उस ग्रज में, उस गुस्से में उस मासूम को अगवा किया,
उसके बाद उसके साथ बदफेली करवाई, खुद भी वहाँ पे ये शैतानी खेल खेला, ये क्या साइकी है? इसकी क्या वजह थी? वहाँ इस अंदाज में क्यों कत्ल किया गया? इससे पहले कभी बच्चे पे को अटेम्प्ट हुई थी? इस बच्चे की बात कर रहे हैं किसने? अहमद अली नहीं, अहमद अली पर इससे पहले कोई अटेम्प्ट नहीं? इससे पहले अटेम्प्ट नहीं हुई। उसमें देखिए, हम इंसानों की नफ्सियात को समझना इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो शैतान फिफ्थ औरत है, हो सकता है कि उस औरत को कत्ल करके उसको वो सेटिस्फैक्शन ना मिलती जो उसके लखते जिगर को मर्डर करके इसको सेटिस्फैक्शन मिली है। जब इसने उसको तड़पते हुए देखा है तो इसने वो सेटिस्फैक्शन सीख की है। तो इसमें एक नफ्सियात का पहलू होता है कि, और फिर एक वजह ये भी, उससे शायद ये इंतकाम नहीं ले सकती क्योंकि वो बड़ी उम्र की मजबूत औरत है, तो उसका मासूम बच्चा वो इजी टारगेट है। तो वो जानती है कि ये इकलौता है, वो जानती है कि कितनी मुश्किलों से अल्लाह ने दी है। यस, और कितनी तकलीफ होगी, दरबारों के चक्कर लगाती रही है, कितनी तकलीफ होगी। उसने उस तकलीफ को अपनी शैतानी ज़हनियत की सेटिस्फैक्शन के लिए उसने उसको इस्तेमाल किया। आफ्ताब साहब, एक और सवाल उठता है ना इसमें से कि क्या यही वजह है कि मामूली झगड़ा हुआ, मोबाइल का इल्ज़ाम लगाया, ये मोबाइल उसका चोरी भी हुआ था, इस मामूली झगड़े की वजह से कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? या इतना बड़ा, इतना ज़्यादा ग्रज उसके दिल में कैसे आ गया कि उसने उसके बच्चे की जान लेने का प्लान कर लिया और फिर जिस अंदाज में वहाँ पे बदफेली की गई? या कोई मामला और है, कोई बैक ट्रैक अगर करें तो कोई और नहीं, वजह सामने? अभी तक हमें इसके अलावा कोई चीज़ सामने नहीं आई। एक मैं चीज़ की थोड़ी वजाहत कर दूं, किसी दूसरे इंसान को समझने के लिए हम अपने तनाजुर में उसको बेहतर कभी भी नहीं समझ सकते। आप सारे मामले को, चूँकि जर्नलिस्ट भी एक इंसान हैं, तो वो आप मामले को अपने तनाजुर में ले रहे हैं। अगर मैं आपकी साइकोलॉजिकल रीडिंग करूं तो मैं चूँकि पुलिस अफसर हूं, हम थोड़ा सा इंसानी नफ्सियात को समझते हैं। दूसरे इंसान को समझने के लिए उसके नफ्सियाती तनाजुर में, उसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में समझना पड़ता है। जो शैतानी काम उन्होंने किया, एक आम इंसान तो ये करते हुए कांप जाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ज़ाहिर है उसकी ज़हनी हालत ऐसी होगी इस मुलज़मा की। मैं तो आम तौर पर माशरे में जिस तरह की बहुत सारी हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, इस तरह का बदला तब लिया जाता है जब उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ, वो बहुत ही तकलीफ पहुंची हो, तो तब इंसान इस तरह का ग्रज निकालता है। तो यहाँ पे मैं आपसे उसकी बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो मामला ही कोई नहीं, मामूली सा मामला है, लेकिन जो अमल उसने किया वो बड़ा खौफनाक है। मैं आपको बताता हूँ, आपका इस तजिज़िए से मैं इसलिए मुत्तफिक हूँ कि मुल्ज़मान जिन्होंने ये जुल्म किया है, होता ये कि अगर हम इनका बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर दें, ठीक है, और इनकी नफ्सियाती बैकग्राउंड पूरा देखें, तो बचपन में उनके साथ ऐसी ज़्यादती ज़रूर हुई होती है जो लाशऊरी तौर पे उस इंतकाम को लेने के लिए फिर वो दूसरों को उसी किस्म के इंतकाम का निशाना बनाते हैं। ठीक है, आप देखें, जो लोग हम उन्हें कहते हैं बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले, जब हम उनका नफ्सियाती तज्ज़िया करते हैं तो पता चलता है बचपन में भी उनके साथ ज़्यादती हुई थी, जिसकी वजह से वो भी पीडोफिलिया मान के, हम पीडोफिलिया कहते हैं बच्चों के साथ जो जुर्म करने वाले लोग होते हैं, बचपन में उनके साथ पीडोफिलिया ने क्यों काम किया, तो जिसकी वजह से जब वो बड़ा हुआ तो उसी रिएक्शन में उसने आगे दूसरे बच्चों के साथ किया। ये एक बुराई का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सही कह रहे हैं। अब हमारे सामने जावेद इकबाल की इतनी बड़ी मिसाल है जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया, वो उसकी भी सारी हिस्ट्री से, और बहुत सारे लोग हैं जिसका मैं पर्सनली इंटरव्यू कर चुका हूँ। ज़्यादती करने वाले कहीं ना कहीं खुद शिकार हुए होते हैं बचपन। ठीक है, चलें इस केस पे स्पेसिफिकली वापस आते हैं। अब यही सारे मुलज़मान हैं, अब ये रिमांड पे हैं, आपके सामने एतराफ़ कर चुके हैं, मान चुके हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो रिकवरी हो जो इस केस को मज़ीद सबूत नहीं, अभी तफ्तीश हमारी मुकम्मल हो चुकी है। हम तफ्तीश मुकम्मल करके चालान इसका कोशिश करेंगे कि जितना भी खामियों से मुबर्रा चालान हो तो वो बना के हम कोर्ट में सबमिट करें, ताकि इनकी कन्विक्शन और सजायाबी को यकीनी बनाया जा सके। नाजरीन, मुआशरे में अच्छे लोगों के साथ शैतान सिफ्त लोग भी मौजूद हैं। खुद को तस्कीन देने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की खोज में लगे रहते हैं, लोगों से बिलावजह लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनकी कीमती चीज को नुकसान पहुंचाकर सुकून हासिल करते हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को पहचानें, खुद को और अपने घर वालों को इनसे महफूज रखें। इस पैगाम के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।